नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी कार्यालय परिचारी के 19/9/2024 का पेपर देखने वाले हैं। जो अभी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का वैकेंसी जो आया है उसी का ये पेपर हुआ था पिछले साल। ये उसी पिछले साल का पेपर। इससे पहले मैंने 11 मई का पेपर करा दिया हुआ है, जो 16 मई का हुआ था एग्जाम 2025 में, उसका भी पेपर मैंने करा दिया। हो सकता है ये जो इसको हम नए तरीके से भी कराने वाले हैं। यानी टोटल जो कार्यालय परिचारी का हमारे पास 3 जो है प्रीवियस पेपर है। 2024 में 2 एग्जाम हुआ था और 25 में भी 2 एग्जाम हुआ, तो उसका भी हम पेपर जो है उपाय कर रहे हैं। इसके अलावा जो 20 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले, जब आपको पता चल पाएगा इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम इजी पूछा जाता है, 10th लेवल का पूछा जाता है। आप देख लीजिए, खुद से पता चल जाएगा। आपको इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें जो वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें आप आसानी से सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैथ के साथ साथ जीएस और हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। एकदम ईजी होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो भाग 1 से यहाँ पर गणित का क्वेश्चन होने वाला है। तो गणित से नहीं बल्कि हम जीएस से शुरू करेंगे और लास्ट में हम गणित का क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सामान्य ज्ञान शुरू होता है। सामान्य ज्ञान के बाद हम हिंदी कंप्लीट करेंगे। हिंदी के बाद हम मैथ का भी कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? ये किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये कथा अब्राहम लिंकन का है। T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये तो सभी को पता है। ये जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2024 में जो है T20 का फाइनल मैच खेला गया था। इसमें जो है भारत ने जीत लिया था और भारत ये दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। पहले के बार कब जीता था? 2007 में। इसके बाद जो है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप के खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या हो जाएगा? सभी को पता है, लोकमान्य कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम जो हो जाएगा लोकमान्य हो जाएगा। सरदार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ये सभी आपको पता रहना चाहिए। रेडियम की खोज किसने किया? सभी को पता है, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1975 में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। ये जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 विप्लव के क्रांतिकारी कौन थे? इसका राइट आंसर जो होगा बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। 1857 में विप्लव के क्रांतिकारी जो है बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर विप्लव का मुझे अर्थ पता नहीं चला है, बिहार होना चाहिए था। बिहार के क्रांतिकारी तो बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा, जो आरा से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हो जाएगा नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य जो था नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा के प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा? शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन और इनमें से सभी, यानी टोटल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी गंगा के प्रदूषण का ये सभी कारण हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? सभी को पता होना चाहिए। ये जो हो जाएगा, ये जो होगा रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के रेटिना भाग पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें 42 का जो हो जाएगा 7 चरण में किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन जो है 7 चरण में किया गया था। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हो जाएगा? गरीबी, जातिवाद, अपराधीकरण, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की चुनौती की बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर ऑप्शन में आपको इनमें से सभी दिख रहा है और सभी एक दूसरे रिलेट कर रहा है तो ज़्यादातर ऑप्शन रहता है, 80% चांस रहता है ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये 2024 के करंट अफेयर के अनुसार शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये तो सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जितना भी पेपर है ये एकदम 10th लेवल का लो स्टैंडर्ड का इजी पेपर पूछा गया है।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। ये जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत, और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित? ये जो है बरौनी में स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना ये बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, ये जो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र क्या कहलाता है? इसे बैरोमीटर कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा आमटे थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता जो है बाबा आमटे थे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाए? सभी को पता है, मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जब बात करें तो दिवस लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। आपको स्टैटिक जीके में जा करके दिवस वाले जितने प्रश्न यो जाके पढ़ लीजिएगा। ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किस खेल में विद्या में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला था? इसमें से किसमें कांस्य पदक नहीं मिला था? इसका राइट आंसर की बात करें, भाला फेंक में जो है कांस्य पदक नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीता था। वो भी कौन? नीरज चोपड़ा ने। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। एटीएम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? सभी को पता होना चाहिए। सामने की बात करें तो उत्तल दर्पण लगा रहा था, जो पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगाया जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है पीछे आ रहे वाहनों को सभी को छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसे आसानी से सभी को देखा जा सकता है। अगर बात करें, अगर हेडलाइट में पूछा जाता है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसका संबंध किससे हो जाएगा? दूध से हो जाएगा, यानी डेयरी विकास हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये जो है पुराना करंट अफेयर के अनुसार जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस सोमनाथ हो जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की किरण गमन करता है, किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करता है। अगर आप लोगों ने किसी भी मकान में देखा होगा, अगर आपको जो खपड़ा का मकान होगा या किसी मकान का, उसमें अगर किसी प्रकार का छेद रहता है तो प्रकाश एकदम सीधी रहता है, नहीं कि वह किसी प्रकार इस प्रकार कर्व होता है, या किसी भी आप टॉर्च को जलाकर देख लीजिएगा उसका प्रकाश एकदम सीधा जाएगा, या किसी भी अगर प्रकाश को देखिएगा वो टेढ़ा टेढ़ा नहीं घूमता है, वो एकदम सीधी रेखा में जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रूबल किस देश की मुद्रा है? सभी को बताना चाहिए। ये जो है रूस की मुद्रा हो जाएगा। रूबल जो है ये रूस की मुद्रा हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति पूछा गया है। जगदीप धनखड़ जो है ये राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको नया करंट अफेयर का मैंने SPD के मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप जाके करंट अफेयर वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर भी लगभग अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सभी को पता है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। बहुत लोग बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू दिए थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करो या मरो का नारा नहीं बल्कि आराम हराम है का नारा का जो है ये जो जवाहरलाल नेहरू का दिया गया, लेकिन करो मरो का नारा महात्मा गांधी। याद रखिएगा, बहुत लोग कमेंट करते हैं इसलिए आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? इसमें बात करें, धान जो है खरीफ की फसल है, बाकी गेहूं जौ तिलहन जो है ये सभी रबी की फसल हो जाएगा। इसलिए धान जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खरीफ का मौसम जो है ये कब बोया जाता है? ये जो है जून जुलाई या जुलाई अगस्त से बोया जाता है। इसे कब कहा जाता है? अक्टूबर नवंबर तक इसे काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये जो है कहाँ अवस्थित है? मुंगेर में है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय की बात करें, योग विद्यालय ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे? कौन सा आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और ये जो है चौरी चौरा कांड ये जो 1922 में हुई, इस कारण जो है इसे स्थगित कर दिया गया था, इसे बंद कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन बताइए। इसमें कौन जो है प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। 66 का राइट आंसर की बात करें तो मिट्टी जो है प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, जबकि इमारत, मानव संगठन ये सभी जो है कृत्रिम संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर की बात करें तो वन संरक्षण हो जाएगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वन संरक्षण हो जाएगा और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें पेड़ों को जो चिपक कर बचाने का प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? ये जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु तो मानक चिन्ह क्या हो जाएगा? ये जो हॉलमार्क हो जाएगा। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु तो मानक चिन्ह हॉलमार्क राइट आंसर हो जाएगा। 69 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित? तो सभी को पता है सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। अब यहाँ पर से भाग 3 हो रहा है। यहाँ पर सामान्य हिंदी के प्रश्न होने वाला। चलिए सभी हिंदी के प्रश्न कंप्लीट करते हैं। रस खान किस प्रकार के कवि थे? 71 का राइट आंसर की बात करें ये भक्ति के कवि है। रस खान जो है भक्ति के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन जो है स्त्रीलिंग नहीं होगा? सरोवर जो है ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि आज्ञा, नागरिकता और सूचना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा का ये जो है इसके द्वारा लिखा गया है। ये आपको जो है 10th के किताब में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 74 का राइट आंसर की बात करें तो 3 भेद होता है। वर्णों के आधार पर संधि के जो है 3 भेद होता है। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। अंचरा पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर की बात करें 75 का जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होने वाला है। अंचरा पसारना का मुहावरा का तो इनमें से कोई नहीं, यानी इसे सभी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा उत्जोरगम, ये वाला जो है संधि विच्छेद उद्गम का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कारक के कितना भेद होता है? 77 का राइट आंसर जो होगा 8 हो जाएगा। हिंदी में कारक के जो 8 भेद होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? 78 का राइट आंसर की बात करें तो बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। आम किस प्रकार का शब्द है? 79 की बात करें तद्भव शब्द हो जाएगा। आम जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? 80 का राइट आंसर की बात करें तो करमचंद गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी हो जाएगा और महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बेफिक्र होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए सूज और आगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 82 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोखा किस कहानी का पात्र है? ये भी आपको 10th की किताब में मिल जाएगा। आप लोगों को पढ़ा हो तो आपको याद होगा। विष के दांत जो है पाठ हो जाएगा। खोखा जो है यह विष के दांत कहानी का पात्र है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यह भी पता है, एक दंत जो है गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? 85 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो कहानी का प्लॉट हो जाएगा। भगजोगनी जो है कहानी के प्लॉट, कहानी का पात्र हो जाएगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? 86 के राइट आंसर की बात करें जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। भाग जाना इसका अर्थ हो जाएगा। मुहावरे से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, आपको सभी पता ही होगा। अब यहाँ पर जो है गद्यांश का प्रश्न दिया गया। गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें इसका राइट आंसर बताना है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं।
पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतना बेहया क्यों है। अब यहाँ से प्रश्न दिया गया, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। गद्यांश में बेहया किसे कहा गया है। नाखून को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाता है, सभी को पता है, नाखून बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो है आपको किताब का पार्ट 10th का जो है हिंदी में दिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी का ये पाठ का गद्यांश दिया गया, उसी में ये प्रश्न है। कभी कभी बच्चे कैसा प्रश्न कर बैठते हैं, चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में दयनीय जीव किसे कहा गया है। नाखून को जो है दयनीय जीव कहा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे वाक्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। 92 का राइट आंसर होगा नाखून के लिए ये इसे प्रयुक्त किया गया है। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है। 93 की बात करें, इसका राइट आंसर उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्यय जो लास्ट में आता है। कवित्री अनामिका के पिता कौन थे। 94 का राइट आंसर की बात करें, श्यामनंदन किशोर जो है कवित्री अनामिका के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौमासा कौन सा समास हो जाएगा। 95 का राइट आंसर की बात कर द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि ये 4 मासों का समाहार हो जाएगा, इसलिए द्विगु समास हो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें आपको जो बीच में जो इस प्रकार का रेकरिंग हो जाए, जैसे दाल भात की बात करें, लोटा डोरी हो जाएगा, ये सभी में द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता के कवि कौन हो जाएगा। 96 का राइट आंसर की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ये भी आपको 10th की किताब में मिल जाएगा। 10th का हिंदी की किताब जरूर कंप्लीट करिएगा, उससे आपको ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। भारत माता कविता के लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। अर्थ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। 97 की बात करें तो आर्थिक हो जाएगा। अर्थ शब्द का विशेषण आर्थिक हो जाएगा। अज्ञे का पूरा नाम क्या हो जाएगा। 98 का राइट आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे हो जाएगा। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे हो जाएगा। पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। 99 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था, सभी को पता है, 14 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल का हुआ था। अब चलिए मैथ के प्रश्न कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 9200 रुपये में अपना स्कूटर 15% लाभ लेकर बेचता है, उसका खरीद मूल्य कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 9200 में क्या करता है, अपना स्कूटर 15% के लाभ लेकर बेचता है, यानी 92% इस पर जो है 15% का लाभ ले चुका है, यानी जिसका मूल्य जो है 115% हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हमें सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 115 से इसको भाग दे दीजिए, ये 8 मरतबे कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 80 मरतबे कट जाएगा, तो 8,000 रुपये इसका जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इस पर जो 15% ज़्यादा पर बेचिएगा तो ये 9200 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सभी को पता है, मूलधन गुने समय गुने दर जो है बटा 100, ये बिल्कुल साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हमें सॉल्व करना है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये जो 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 49 तो नहीं दिया कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 या √100 में कौन सा अवास्तविक संख्या है। इसमें से कौन जो अवास्तविक संख्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये √100 ये अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए यही हमारा आंसर होने वाला है। बाकी ये सभी सही जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 49, 343 और 154 का महत्तम समावर्तक कौन सा हो जाएगा, यानी HCF पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 7 है। 7 से देखिए ये सभी कट रहा है क्या, 7 से 49 भी कट रहा है, 343 भी कट रहा है और 154 भी कट जा रहा है, यानी यही 7 जो है हमारा HCF होने वाला है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 7 हो जाएगा, सभी में दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंडर 5832 का हमें क्यूब का हमें रूट निकालना है। ये किसका हो जाएगा, ये जो 18 को हो जाएगा। जब 18 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो आपको जो आंसर आने वाला है वो 5832 ही आने वाला है। इसको हमें रूट में निकालना था, इसलिए 18 इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, एकदम ईजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 सेंटीमीटर बटा सेकेंड का हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर बटा सेकेंड दिया गया है। जब इसको क्या करना है, हमें 90 यहाँ पर लिखना है, उसको हमें 3/5 मीटर प्रति सेकेंड मिनट में हमें निकालना है। देखिए सभी मीटर प्रति मिनट में है, इसलिए हमें 3/5 हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 18 मरते 18 से 54 जो है मीटर प्रति मिनट आने वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर 3/5 हमें गुना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश एक काम को 24 दिन में कर सकता है, उसी काम को अमन 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, इसको आपको फार्मूला अगर पता होगा तो 24 गुने 30 करना है और 24 30 को ऐड कर देना है। सॉरी, यहाँ पर 24 गुने 30 और 24 30 को ऐड करेंगे तो 30 20 यानी 54 हो जाएगा। अब काट लीजिए इसको। अब काटेंगे तो इसको अगर आप मान कर चलिए, इसको काटते हैं क्या मतलब, अगर 2 से पहले काट ले इसको 27 हो जाएगा। इसको काटते हैं 2 से, ये 15 मरते हो जाएगा। अब 9 से काट लेते हैं, 9 से कटने वाला दिख रहा है, नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 5 15 कट जाएगा। अब देखिए कोई कटेगा, नहीं कट रहा है, यानी यहाँ पर 24 5 120/9 यहाँ पर बटे आना है। इसको जब हम अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और इसको काटेंगे ये तो 40 मरते हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 40/3 कहाँ पर दिख रहा है, 13 3 39 1/40/3, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हो तो अब क्या करना है, 1/24 करना है प्लस 1/30 करना है। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए, अब आसानी से आंसर इसका पहला ही आने वाला है, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेगा, इसलिए इसी प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रूट अंडर 7744 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 88 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए 4 दिया गया, जब 8 8 का गुना कीजिएगा तो लास्ट में 4 ही आने वाला है, इसलिए हम इसी प्रकार हम निकाल लिए, इसलिए हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 4 दिया गया, तो इसमें हमें सभी को रखकर मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए स्क्वायर है, ए का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, ए का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बी सी कितना, बी -3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 करते हैं, सी 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 चौका 48, यानी कि माइनस 48 आने वाला है। उसका प्लस दिया गया है, ए कितना है 2 दिया गया, बी का मान हमें स्क्वायर में करना है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो भी प्लस में, तो 2 गुने 9 हो जाएगा। और यहाँ पर सी का मान कितना है 4 हो जाएगा, यानी 4 कर लीजिए। 2 9 18 18 जो का 72 72, ये हमें 48 यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है 24 आने वाला है। इसको घटाने के बाद हमारा पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 15 और 21 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, एलसीएम पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर की बात करें तो 420 आने वाला है। आप निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। 81,000 का जो है कोई वर्गमूल नहीं बन सकता। 3600 का तो बन जाएगा, 6400 का भी बन जाएगा, 1600 का भी बन जाएगा, लेकिन 81,000 का नहीं बनने वाला है। यहाँ पर 8100 रहता तो ये तो 900 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है 81,000 इसलिए गलत दिया गया है, इसका वर्गमूल नहीं बनेगा। एक आदमी की आमदनी 15,000 रुपया मासिक है, खर्च 12,500 रुपया है, तो उसका खर्च और आमदनी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर खर्च है, तो खर्च कितना है 12,500, यहाँ पर लिख लेते हैं, अनुपात करते हैं और 15,000 यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए 15,000 में 3 जीरो आ जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, उसके बाद 2 जीरो काट लिए, ये 2 जीरो कट गया। अब बचा 1 जीरो, यानी 150 इधर है और 125 इधर है, यानी अगर 25 से काटेंगे तो 6 मरते हैं और 25 से ये 5 मरते हैं। 5 रुपये 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 287 में कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। इसमें कितना घटाना पड़ेगा, और अगर देखिएगा 287 ये किस वर्गमूल के पास में है, तो देखिएगा अगर हम बात करें 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, लेकिन इसमें देखिए छोटा छोटा वैल्यू दिया गया, ये नहीं होने वाला है। यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। अगर 287 में से अगर 2 घटा लिया जाए, अगर देखिए 287 यहाँ पर करते हैं, इसमें माइनस करते हैं और माइनस में 2 दिया ही गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 289 हमारा इसलिए आने वाला है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या विषम संख्या का घन है, यानी इसमें विषम संख्या का घन कौन हो जाएगा, 125 और 343 दोनों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 125 ये 5 का घन होता है और ये 7 का होता है, ये दोनों ही विषम संख्या है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि ये 4/9 हो जाए। इसमें आपको जो है 95/72 जोड़िएगा तो आपका राइट आंसर जो है 4/9 ये कट के आ जाएगा। आप चेक करके खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं। देखिए सिंपल है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, 20 मजदूर कितने दिन में, 20 से डिवाइड कर दिए, 10 दूना 20, 2 से ये काटेंगे 6 दिनों में बना सकते हैं, यानी 20 मजदूर जो है 6 दिन में बना लेंगे। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये आपको एमडीएच का फार्मूला आपको पता होगा, बस सेम इसी प्रकार बनने वाला है। या आप इसे सिंपली क्रम के रूप में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √3.13/36 का मान क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सॉल्व कर लेते तो 36 कितना हो जाएगा, 108, उसमें 13 ऐड करेंगे तो 121/36 आने वाला है। अब वही रूट में आने वाला है। 121 किसका होता है, 11 का, तो 36 6 का होता है, यानी 11/6 कहाँ पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संख्या का 6.1/4% 375 होगा। इसको आप ऑप्शन से बना लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर इस पूर्णांक को हम सिंपल रूप में लाए, 6 24 को 25/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 375 पूछा जा रहा है और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 से गुना भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 375 में इसको हम गुना कर देंगे तो 375 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो इसका मान की बात करें, अब इधर हम 400 को इधर नीचे लाएंगे तो ये 400 नीचे में आ जाएगा, यानी 375 गुना 400 ये हो जाएगा। और ऊपर में चाहे नीचे में 25 आ जाएगा। जब इसको पलटिएगा तो इस प्रकार आने वाला है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो राइट आंसर आपको 6000 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं इसके ऊपर बनाना चाहते तो ऑप्शन बना लीजिए, 6000 लीजिए और इसको यहाँ कितना है 25/4 से गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो है क्या आता है, 375 आता है कि ना। और परसेंटेज के लिए आपको 2 0 से 2 0 कर दीजिए और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आ जाए। 4 से काट लीजिए, ये 15 मरते कर जाएगा, 15 गुने 25 375 बिल्कुल आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमीज का अंकित मूल्य 450 रुपये है और दुकानदार उसे 300 रुपये में बेचता है, तो कमीज का बट्टा % कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया है और उसे बेच कितना पर है 300 रुपये। कितना का घाट यहाँ पर छूट दे रहा है, 150 का छूट दे रहा है। किस पर दे रहा है, 450 पर दे रहा है। 450 नीचे में ला दिए और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब कर लीजिए, 150 इसको काटेंगे 3 मरतबे, 100/3 आ रहा है। 100/3 का मान कितना हो जाएगा, 33.1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 8% है, 2 साल का तो आपको 16% इसी प्रकार आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाना 2 वर्ष का है तो 8 का भी 8% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.64 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखिए सक्सेसिव मेथड से लगाइएगा तो 8 + 8 तो होगा ही होगा, यानी ये 16 हो जाएगा। उसके बाद जो प्लस में यहाँ पर करना है 8 गुने 8 बटा ये 100 हो जाएगा। इस प्रकार आना था, 8 8 16 प्लस कितना हो जाएगा, ये 64/100 करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, यानी 16.64 आने वाला है। तो यानी 5000 का अगर 16% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 800 आने वाला। फिर 64% निकालेंगे तो लगभग 32 आ जाएगा, यानी 832 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला मेथड पता हो तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार आपको एकदम सिंपल ये मेथड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 250 ग्राम 10 किलोग्राम का कितना % है। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राम में दिएगा लेकिन ये किलोग्राम में है, तो इसको हम क्या करते हैं केजी में बदल लेते हैं। तो 250 ग्राम ऊपर में आ जाएगा और 10 किलोग्राम को हम जब बदलेंगे 1000 ग्राम में तो 10 ये 1000 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लीजिए तो यहाँ पर परसेंटेज भी निकल जाए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 10 से 25 काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। कहाँ पर है, 2.5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर -3 का ऊपर -4 भागा -3 के पावर -3 दिया गया है। जब इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगा। जैसे कि -3 के पावर -4 ऊपर में है और उसके बाद -3 दिया गया है। जब माइनस
तो यहाँ पर दो माइनस आने वाला है, एक माइनस का इसका खुद का और एक माइनस इसका खुद का हो जाएगा। इसको फिर से बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। -3 के पावर ये हो गया और -4 हो गया। अब इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 कट के हट जाएगा और ऊपर में इसका पावर जो -3 है ये माइनस में आकर के माइनस ये 3 खुद का आ जाएगा। जब माइनस माइनस हटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। जैसे -3 के -4 ये हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब पावर एक ही बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। यानी देखिए ये 3 पॉजिटिव हट जाएगा तो एक बचेगा, -3 के पावर -1 बचेगा। तो इस प्रकार जो है -1 जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा रिवर्स बनाएंगे तो 1/3 ये माइनस में आने वाला है। ठीक है, यानी ऐसा ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की कीमत 690 रुपये है, उस पर 15% का वैट लगाने के बाद कितना कीमत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 690 रुपये उसका कीमत है लेकिन 15% उसका टैक्स लगाया जा रहा है, यानी 115% इसका माइन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी 690 से तो ज़्यादा ही जाएगा, यानी ये लगभग 800 के आसपास जाने वाला। देखिए 800 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, दो तो हमारा कट जाएगा। अब इसी में से कोई होगा तो सॉल्व कर लेते, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखने पर यहाँ पर आपको परसेंटेज जरूर आने वाला है, यानी पॉइंट में आने ही वाला है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर इसको हम काटेंगे 5 से तो ये कितना मरतबे, 23 मरतबे कटेगा। 5 से 2 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ फिर से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 12.5 नहीं, 12.5 नहीं, ये 11.5 मरतबे कटाएगा। अब पॉइंट देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 69 गुने 11.5 से गुना कर लीजिए तो आंसर 793.50 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है, उसमें से 25% खर्च करने के बाद उसके पास 2400 रुपया बचता है, उसका वेतन कितना हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देखिए 2400 रुपया बचता है तो यहाँ पर आप 2400 लिख लीजिए। उसमें क्या क्या करता है देख लीजिए, ध्यान से क्या बोला जा रहा है, 20% कम मिलता है, यानी वो 80% ही मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, 100/100 का मान निकालना है, तो 100 बटा नीचे 80 आ जाएगा। फिर उसमें 25% खर्च करने के बाद 25% खर्च कर देता है, तो यानी नीचे में ही 25 पर आएगा। तो यहाँ 25 खर्च देकर बचता है कितना, 75 बचता है। ऊपर में 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 से काटेंगे 24, इसको काटेंगे तो 30 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे 75 है, ऊपर में 100 है, यानी 25 3 75, 25 चौका 100, ये कट गया। अब 3 से काटेंगे, ये 10 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करने वाला है, कोई नहीं कटने वाला है। तो 10 गुने 100 यानी 1000, 1000 गुने 4, 4000 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अब इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार यही मेथड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इसमें कौन सा परिमेय नहीं दिख रहा है आपको। अगर ध्यान से देखिएगा, -3, 6/4, 8/0, यही जो है परिमेय संख्या नहीं होने वाला, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट बनने वाला है, इसलिए ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। देखिए 3 से विभाजित करने के लिए उन सभी का जो डिजिट जो है वो 3 से डिवाइडेड होना चाहिए। अगर देखिए 3 7 10, 10 का 8 यानी 1 हो जाए, 8 1 9 यानी 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है। 5 4 9 ये भी कटेगा, 4 2 6 ये भी 3 से कट जाएगा। 7 4 11, 11 4 15, 15 किसका, 5 1 6 यानी 6 बिल्कुल करेक्ट हो, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 3 11, 11 का 2 आपस में जोड़ेंगे तो 2 बनने वाला, 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसको नहीं बनाना चाहता तो सिंपल आप सभी को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, कौन सा नहीं कटने वाला है, वही हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की कीमत 5 लाख रुपया, उस पर 15% टैक्स लगाकर बेचने पर कितना कीमत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक कार की कीमत 5 लाख रुपया खुद ऑलरेडी तो है ही, लेकिन उसमें 15% टैक्स लगाइएगा तो 115% का मान हो जाएगा, यानी 5 लाख से ज़्यादा होने वाला है। तो 115 का 5 सिंपल निकाल कर देखिए कितना हो जाएगा। ये तो 5 लाख खुद का, 15 5 75 हो जाएगा, नहीं लगभग साढ़े, यानी 75,000 इस पर एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 5,75,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर 115 गुने 5 सिंपल कर लीजिए, सिंपल आपको पता जाएगा। 5 लाख तो खुद का हो गया, 15% उसका ज़्यादा आ रहा है, यानी 15 5 75, 75,000 बिल्कुल 5,75,000 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी के काम के अनुपात 100:150 है, तो ए और बी के समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। काम का अनुपात रिवर्स होता है, यानी तो यहाँ पर देखिए 100 का अगर
जिसको अगर सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कितना बढ़ता है 2 और ये 3 अनुपात हो जाएगा, अब 3:2 में बदल जाएगा। लेकिन देखिए कि यहाँ पर बटा में सभी दिया गया है, तो बटा के लिए आपको फिर से वो रिवर्स करना पड़ेगा, यानी 1/2 और 1 अनुपात ये 3 होने वाला है। जब इसको अब बटा से चेंज कीजिएगा तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा और 2 बाद में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 बटे रूप में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 20% छूट देकर वस्तु बेचा जाता है तो उसे लाभ या होगा या हानि होगा। देखिए इस प्रकार का आपको फार्मूला पता ही होगा, जब भी दोनों सेम दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है x²/100 और वो हमेशा हानि होता है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 400/100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 मरतबे कट जाएगा और ये हमेशा हानि होने वाला, यानी 4% का हानि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हो तो 20% पहले पॉजिटिव है, फिर 20% छूट दिया गया, -20 हो गया, और यहाँ पर 20 गुने 20 का उसके बाद माइनस कर दीजिए और बटा में 100 से गुना कर दिए, तो 20 में से 20 घट यानी 0 हो गया, माइनस का 20 के 20 कितना हो जाएगा 400/100 से डिवाइड करिए तो 4 यहाँ पर आने ही वाला है, यानी 4% का जो है लॉस होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी बीएसएससी जो कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट का पेपर जो 2024 का था ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपको एक साल पिछले का मैंने पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल मैं आपको 3 जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट कराना होगा आपको सेम इसी पैटर्न पर, जिससे आपको एग्जाम बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन दिया जा रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7। आपको लगातार डेली जो है एक वीडियो जरूर मिलता जाएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो जाकर जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए, आपको एकदम सेम इजी प्रश्न के अलावा आपको इस एग्जाम निकालने का एकदम सुनहरा मौका, इसलिए जाकर फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।